सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो विज्ञान, गहरी आस्था और अनसुलझी पहेलियों का एकदम अनोखा संगम हो। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। तो आइए, इस विश्लेषण में हम सीधे उस रहस्यमयी चोटी की कहानी में उतरते हैं, जहां हमारी दुनिया का भूगोल और अध्यात्म आपस में बिल्कुल एक हो जाते हैं। अब इसकी ऊंचाई पर जरा गौर करते हैं। 6,638 मीटर। हिमालय की बाकी चोटियों के आगे या माउंट एवरेस्ट जैसे दिग्गजों के सामने ये थोड़ा छोटा लगता है ना? लेकिन एक बात जान लीजिए, इतना लंबा ना होने के बावजूद इस पहाड़ के नाम एक ऐसा चौंकाने वाला रिकॉर्ड है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और वो रिकॉर्ड है शून्य। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। आज तक किसी भी आधुनिक पर्वतारोही ने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं की है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। दुनिया के उन सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स ने जो मुश्किल से मुश्किल चोटियां आराम से फतह कर लेते हैं, इस थोड़े आसान से लगने वाले पहाड़ के आगे घुटने टेक दिए, या यूं कहें कि चढ़ने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि रेनहोल्ड मेसनर और सर एडमंड हिलेरी जैसे लेजेंड्स ने भी इस पर चढ़ने का प्रस्ताव साफ ठुकरा दिया था। तो बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों? पूरी मानवता ने एक साथ मिलकर इस चोटी को पूरी तरह से अछूता छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या इस पर चढ़ना टेक्निकली नामुमकिन है, या फिर इसके पीछे सदियों पुरानी कोई ऐसी गहरी आस्था और सम्मान है जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता? आइए आगे देखते हैं। अध्याय 1, एक्सिस मुंडी, यानी दुनिया की नाभि, या कह लीजिए पूरे ब्रह्मांड का केंद्र। भौगोलिक नजरिए से देखें तो माउंट कैलाश किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कम नहीं है। इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, इस पहाड़ के सिर्फ 60 किलोमीटर के दायरे से एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं। उत्तर से सिंधु, जिसे लायन नदी कहते हैं, पूर्व से ब्रह्मपुत्र या हॉर्स नदी, दक्षिण से कर्णाली या पीकॉक नदी, और पश्चिम से सतलज, जिसे एलिफेंट नदी कहा जाता है। एक ही जगह से इतनी सारी जिंदगी देने वाली नदियों का निकलना सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन इसका सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही विशाल है। ये बात वाकई में दिमाग हिला देने वाली है कि कैसे 4 बिल्कुल अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से ये मान लिया कि यही पहाड़ ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये भगवान शिव का शाश्वत निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू और डेमचोक का घर माना जाता है। जैन धर्म वाले इसे अष्टपद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और प्राचीन बोन धर्म की माने तो यही वो जगह है जहां से सारी आध्यात्मिक शक्तियां जन्म लेती हैं। एक ही जगह और सबकी ऐसी अटूट श्रद्धा। और इस आस्था का असर इतना गहरा है कि इसने पर्वतारोहण के सारे नियम ही बदल दिए। एक किस्सा काफी मशहूर है। 1936 में जब ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हर्बर्ट टिची ने यहाँ चढ़ने के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा, तो उन्हें एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब मिला। लोगों ने कहा, केवल वही व्यक्ति कैलाश पर चढ़ सकता है जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो, और ऐसा व्यक्ति बस खुद को एक पक्षी में बदलेगा और उड़ के चोटी तक पहुंच जाएगा। मतलब साफ था, सांस्कृतिक मान्यताओं में ये जगह देवताओं के लिए है, इंसानों की जीत के लिए नहीं। लेकिन रुकिए, पौराणिक कथाओं की माने तो एक इंसान ने ये कर दिखाया था। 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा। कहा जाता है कि उन्होंने सूरज की किरणों पर सवार होकर इस चोटी को फतह किया था, लेकिन वापस आकर उन्होंने हमेशा के लिए एक सख्त चेतावनी दी कि अब कोई भी साधारण इंसान इस पवित्र चोटी पर चढ़ने की गलती ना करे। और बस तब से ये एक अलिखित नियम बन गया जिसे सभी मानते आ रहे हैं। खैर, ये तो हुई आस्था और प्राचीन कथाओं की बात। अब इस चर्चा का थोड़ा रुख बदलते हैं और एक नया, थोड़ा टेक्निकल सवाल उठाते हैं। क्या माउंट कैलाश सच में सिर्फ एक नेचुरल पहाड़ है, या फिर विज्ञान और आधुनिक शोधकर्ताओं के पास इसकी बनावट को लेकर कुछ और ही दिलचस्प थ्योरीज हैं? तो आइए एक ऐसी थ्योरी पर नजर डालते हैं जो काफी विवादित तो है, पर है बहुत दिलचस्प। 1999 में एक रूसी अभियान के बाद डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव ने एक कॉन्सेप्ट सामने रखा, रशियन पिरामिड थ्योरी। उनका कहना था कि कैलाश की जो एकदम परफेक्ट समरूपता है और इसकी जो कैथीड्रल जैसी खड़ी दीवारें हैं, वो नेचुरल हो ही नहीं सकती। उन्होंने दावा किया कि ये एक प्राचीन मानव निर्मित वैक्यूम पिरामिड है जो लगभग 100 छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हालांकि मेनस्ट्रीम जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ प्राकृतिक कटाव और टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने का नतीजा है, पर इसकी आर्किटेक्चर जैसी बनावट देखकर किसी के भी मन में विस्मय तो जरूर पैदा होता है।
और सिर्फ बनावट ही नहीं, इसका गणित भी कमाल का है। कुछ शोधकर्ताओं ने नोटिस किया है कि कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर है। वहीं उत्तरी ध्रुव की दूरी भी बिल्कुल 6,666 किलोमीटर है, और दक्षिणी ध्रुव की दूरी देखें तो वो ठीक इसकी दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर बैठती है। अब वैज्ञानिक इसके पीछे पृथ्वी की गोलाकार ज्यामिति का एक मामूली इत्तेफाक देख सकते हैं, लेकिन ऐसे आंकड़े देखकर वही पुरानी एक्सिस मुंडी या धरती के केंद्र वाली बात और भी पक्की लगने लगती है ना? अब गणित से आगे बढ़ें तो यहाँ महसूस की जाने वाली भौतिक घटनाएं भी हैरान करने वाली हैं। टाइम डिस्टॉर्शन यानी समय का अजीब तरीके से बदलना। कई यात्रियों का दावा है कि कैलाश के पास 12 घंटे का समय 2 हफ्ते के बराबर लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने देखा है कि वहां थोड़ा समय बिताने पर ही उनके बाल और नाखून आम दिनों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ जाते हैं। और समय के तेजी से बीतने के साथ एक काफी डरा देने वाली किंवदंती भी जुड़ी है। 1991 के एक अनधिकृत अभियान की कहानियां अक्सर सुनी जाती हैं, जहां कुछ पर्वतारोहियों ने बिना इजाजत चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि वापसी के बाद वे तेजी से बूढ़े होने लगे और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। अब पर्यावरण वैज्ञानिक तो यही मानेंगे कि ये अत्यधिक ऊंचाई, डिहाइड्रेशन और भारी स्ट्रेस का नतीजा था। लेकिन इस घटना ने उस रहस्यमयी ऊर्जा और पर्वत के कोप वाली बात को और भी हवा दे दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लोग इस पहाड़ की प्राकृतिक बनावट को सीधे ईश्वर से जोड़ते हैं। इसके दक्षिणी हिस्से पर बर्फ और चट्टानों के कटने से एक विशाल स्वस्तिक का चिन्ह बनता है, जो शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। सूरज ढलते वक्त गिरती हुई बर्फ पवित्र ओम का आकार ले लेती है, और पश्चिमी हिस्से को ध्यान से देखें तो बहुत से लोगों को वहां भगवान शिव का एक विशाल चेहरा उभरता हुआ दिखता है। मनोविज्ञान के हिसाब से इसे पेरिडोलिया कह सकते हैं, आकृतियों में जाने पहचाने चेहरे देखने की इंसानी फितरत। पर आस्थावानों के लिए यह सीधे तौर पर ईश्वरीय उपस्थिति का प्रमाण है। और बात सिर्फ दिखने वाली चीजों की नहीं है, सुनाई देने वाली आवाजों की भी है। पहाड़ और पवित्र झीलों के आसपास अक्सर ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या भगवान शिव का डमरू बज रहा हो। विज्ञान कहता है कि ये बस तेज हवा के पहाड़ों से टकराने और बर्फ के चटकने की आवाज है। पर जरा सोचिए, वहां उस माहौल में खड़े होकर ये पूरी तरह से एक दैवीय संगीत का अनुभव लगता होगा। अध्याय 3, पवित्र यात्रा। अब कैलाश की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं उन 2 झीलों की जो ब्रह्मांड की 2 बिल्कुल विपरीत ताकतों का एक परफेक्ट उदाहरण पेश करती हैं। यहाँ बात हो रही है प्रकाश और अंधकार के संतुलन की। एक तरफ है मानसरोवर झील, एकदम गोलाकार, बिल्कुल मीठा पानी और हमेशा शांत। ये सूर्य प्रकाश, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ ठीक बगल में है राक्षस ताल। इसका आकार अर्धचंद्राकार है, पानी खारा है और यहाँ किसी भी तरह का जलीय जीवन नहीं है। ये चंद्रमा अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों झीलें एक छोटी सी जलधारा से जुड़ी होने के बावजूद अपना अलग अलग अस्तित्व और वातावरण बिल्कुल मेंटेन करके रखती हैं। ये सच में अद्भुत है। तो इन सब रहस्यों और इतनी गहरी आस्था के बीच यहाँ आने वाले लोग आखिर करते क्या हैं? वो करते हैं कैलाश कोरा यानी परिक्रमा। ये पहाड़ को जीतने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये उसके प्रति सम्मान दर्शाने का अंतिम मानवीय कार्य है। पश्चिमी तिब्बत के इतने दूर दराज इलाके में आकर लोग इस पहाड़ के आधार के चारों ओर 52 किलोमीटर का एक बेहद कठिन ट्रैक करते हैं। इस सर्किट को पूरा करना आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक शांति पाने का मार्ग माना जाता है। और इसी बात से हम आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जहां इंसान ने हर मुश्किल चीज को हासिल कर लिया है, हर ऊंची चोटी पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं, वहां कैलाश की चोटी पूरी तरह अछूती खड़ी है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या माउंट कैलाश का असली रहस्य वो है जो उसकी चोटी पर मौजूद है, या फिर असली रहस्य मानवता का वो सामूहिक निर्णय है जहां उसने विजय पाने की जिद को पीछे रखकर एक पवित्र स्थान की गरिमा को अछूता बनाए रखने का फैसला किया? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।